Hello everyone. My name is Major General Balraj Mehta and you are watching my channel Commanding Excellence. Namaskar. Good evening. So we are back with my husband, Major General Balraj Mehta. He's a motivational speaker, a leadership and a parenting coach, and a highly decorated army officer. So now, today, it's a very, very important thing which I want to discuss. The exams have just got over, and children are, trying to give some competition exams and trying to clear those exams and trying to select certain vocations. सो मेनी टाइम्स मेरे से लोग पूछते हैं एस्ट्रोलॉजिकली आके कि बच्चे को कौन सा कैरियर सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे इसको आगे क्या दिख रहा है मैम आपको। तो हाँ, ज्योतिष इज अ टूल टू, जहाँ से हमें बच्चे की वृत्तियां पता चलती हैं कि कैसे हम ज्योतिष के माध्यम से उसका हम कैरियर के बारे में इंडिकेशन दे सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, ज्योतिष इज काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल टूल, एम आई राइट? तो हाउ वुड यू सजेस्ट, और इसकी क्या जरूरत है? देखिए, इसमें दो तीन इशू हैं। सबसे पहले तो मैं आई टेक दिस ओकेजन टू थैंक मिसेस परवीन एंड मिस्टर राहुल यादव, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं हिंदी में बात करूं, क्योंकि लार्ज स्केल ऑडियंस जो है वो इंग्लिश में अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में अच्छी तरह से बात करूं। सो आई होप यू डोंट माइंड। हाँ जी, एब्सोल्युटली, यू आर वेलकम। सो अभी आप अगर बच्चों की तरफ से सोचें तो जो बच्चा है वो एक जेनेटिक पूल का कॉम्बिनेशन है, और उसके अंदर में एक कोडिंग है, एक उसकी एक काइंड ऑफ लीनिएज है जो उसके डीएनए में पहले से ही आई होती है। अब वो डीएनए का जो रीडिंग है वो हम जब बच्चा छोटा होता है या कुछ सालों तक उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसकी मदद से भी हम लोग उसका जो बेसिक एटीट्यूड है या बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, बेंट ऑफ माइंड है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको हम पहचान सकते हैं। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए उसका परिवार, उसका स्कूल, उसका खेलने वाले दोस्त, उन सब का इन्फ्लुएंस पड़ता है, और फिर उसका जो है रुझान अलग अलग तरह से चला जाता है। तो वो जो पोटेंशियल बचपन में पैदा होने के समय थी, जो हमें फिंगरप्रिंट से पता चलती है, वो बाद में उतनी रेलेवेंट नहीं रहती। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ। सॉरी, मैं आपको बीच में, आपने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही थी फिंगरप्रिंट्स के बारे में। तो हम तो सोचते हैं फिंगरप्रिंट सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए यूज होता है, फोरेंसिक चीजों में ही फिंगरप्रिंटिंग होती है। बिल्कुल। तो मुझे ये पता नहीं था कि फिंगरप्रिंटिंग द्वारा भी बच्चों के बिहेवियर एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यस यस यस, बिकॉज एंड देन सबको आपको पता ही है कि फिंगरप्रिंट इज यूनिक। हाँ, नो टू फिंगरप्रिंट्स आर सेम। दो आदमियों के फिंगरप्रिंट कभी भी इकट्ठे एक जैसे नहीं हो सकते। और उनसे बिहेवियर भी पता चलता है बच्चों यस, का, बिल्कुल। पर्सनालिटी ट्रेट्स पर्सनालिटी ट्रेट्स पता चलते हैं। वंडरफुल। और उसके बाद में जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, टीनेजर है या उससे प्री टीनेजर है या यंग अडल्ट है, तो उस समय में उसका जो रुझान है वो कई तरह से इन्फ्लुएंस होके वो चेंज हो जाता है। तो अभी हमारे पास एक टूल है, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। हाँ, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट एक कंप्यूटराइज्ड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है, जिसमें क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन 5 तरह के ट्रेड्स को पहचानते हैं, और वो जम्बल्ड हैं और स्पीड से करने होते हैं, तो उसमें असली पर्सनैलिटी उसके एनालिसिस से निकल आती है। सो वो टेस्ट का जो रिजल्ट है उससे आपको पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग हो जाती है कि बच्चा कैसा, इसका प्रोफाइल है, इसका नेचर कैसा है, और उसके साथ में उसकी जो इंटेलिजेंस है वो डोमिनेट इंटेलिजेंस कौन सी कर रही है। जो इंटेलिजेंस डोमिनेट करेंगी तो उसी के हिसाब से फिर वो कैरियर में सूटेबल हो पाएगा। तो उसका क्या फायदा हुआ? अब जैसे कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, और बाद में वो एमबीए कर रहे होते हैं, या उसके बाद टेंडर चल रहे होते हैं या मार्केटिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो इट इज वेस्ट ऑफ पेरेंट्स मनी, है ना, एंड बच्चों का टाइम, पैसा, है ना, ये सब भी बर्बाद होता है
कि अगर वो डायरेक्टली अगर उनकी अपनी क्षमताओं को पता होए और उसी हिसाब से वो गोल्स बनाएं, उसी हिसाब से उनको मेंटर किया जाए, कोच किया जाए, तो वो फिर ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और छोटी एज में विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस और पता चला, कई लोग बोलते हैं है ना कि पैशन इज द माई पैशन हैज नाउ, आई हैव फाउंड माई पैशन, आई हैव फाउंड माई पर्पस। हाउ ब्यूटिफुल इट विल बी इफ यू फाइंड योर चाइल्ड टैलेंट एंड पर्पस और इज पैशन इन फ्यूचर राइट एट द बिगनिंग, है ना। ऑल दिस पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग टेस्ट हो गया, फिंगरप्रिंटिंग के जो है डर्मेटोग्राफिक्स बोलते हैं उसको, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट हो हाँ गया। हाँ हाँ। तो अब माँ बाप जो है वो उनको मोस्टली इसके बारे में पता ही नहीं है। अरे माँ बाप को दो तीन तरह के वो मिसगाइडेड होते हैं। पहली बात है उनको ये टेस्ट और पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्फ्लुएंस के बारे में पता नहीं होता है। अभी देखिए इंटेलिजेंस पहले होता था आईक्यू टेस्ट, तो आईक्यू टेस्ट में एक अमाउंट आती थी कि ये आपकी आईक्यू 150 है, 132 है, 160 है। लेकिन अभी आप जब ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी डिकेड्स इट हैज बीन फाउंड कि भाई इंटेलिजेंस कई तरह की है। अब लॉजिकल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, स्पेशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो कई तरह की इंटेलिजेंसेस हैं। और जो लास्ट में पॉइंट कहना चाहता हूं कि ज्यादातर माँ बाप जो हैं वो अपने फेल्ड ड्रीम्स को बच्चों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चे जो हैं वो ग्लैमराइज्ड हो करके मिसगाइडेड हो जाते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है, अभी आईपीएल चल रही होगी तो आधे से ज्यादा बच्चे जो स्ट्रांग हैं वो कहेंगे हम तो क्रिकेटर बनेंगे। हाँ जी। और अगर जो है ओलंपिक चल रही होगी तो कोई जो है उस तरफ को चल पड़ेगा। कभी चेस का ओलंपियाड हो रहा होगा, वो कहेगा मैं तो चेस ही खेलूंगा। कभी वो बोलेंगे ये देखो जी अभी ये सो एंड सो हीरोइन है, अभी 4 साल पहले तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, अभी शी इज अ हीरोइन, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। मॉडलिंग के लिए, हीरो हीरोइन बनने के लिए, गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कई तरह से बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो लेकिन इन्फ्लुएंस होने का ये मतलब नहीं है कि वो उस चीज के लिए सूटेबल है। हाँ, तो बच्चे तो इन्फ्लुएंस होते ही हैं। व्हाट अबाउट पेरेंट्स? वो तो सब सारे माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, उन्होंने बच्चों को इंजीनियरिंग में डालना है। या आज भी माँ बाप यही प्रेफर करते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर मेडिकल पढ़ रहा है या इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। आज भी माँ बाप आर टेकिंग दिस डिसीजन बेस्ड ऑन देयर फेल्ड ड्रीम्स, मे बी जो उनके सपने पूरे नहीं हुए। फेल्ड ड्रीम्स प्लस द पोटेंशियल फॉर अर्निंग, हाँ, पोटेंशियल फॉर अर्निंग एंड सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड। अभी कई बार मेरे पास माँ बाप आते हैं, अच्छा जी आजकल बच्चों को क्या कराना चाहिए। अरे आजकल क्या कराना चाहिए का क्या मतलब है? पहले आप देखो भाई आपके पास जो मटेरियल है वो किस चीज के लिए ओरिएंटेड है, हाँ, किस चीज के लिए सूटेबल है, और उससे बेस्ट जो है प्रोफेशन उसके लिए क्या है। अभी आप देखिए सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, क्रिकेट उसका पैशन था। उसको क्रिकेट वो मेरे ख्याल 10वीं के बाद पढ़ा नहीं है। ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ही इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट। और उसने क्रिकेट एंजॉय करी, क्रिकेट को प्रोफेशन बनाया, क्रिकेट से हजारों नहीं तो सैकड़ों करोड़ों रुपए उसने कमाए एंड ही इज हैप्पी। सो द पॉइंट इज योर natural inclination of the child which can be found from the multiple intelligence test and the dermographical analysis and the passion। अभी आप बच्चे का पैशन भी देखिए, उसको क्या जरूरत है, क्या अच्छा लगता है। बिकॉज अगर वो सुबह उठ के रोते रोते ऑफिस जाएगा और फिर शाम को दौड़ा हुआ आएगा और उसके बाद कहेगा अच्छा है मेरा ऑफिस छूट गया, सो उसका नुकसान क्या है? जैसे आपने बताया माँ बाप के पैसे, उसके बाद इतना टाइम, और सबसे बड़ी बात है फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। अभी आप एक 25-26 साल का नौजवान है, शादी हो जाती है, एक छोटा बच्चा हो जाता है, वो एक घर खरीद लेता है, उसके बाद वो फंस जाता है कि मेरा ईएमआई चलनी है, मेरा कार की ईएमआई चलनी है, मेरे घर की ईएमआई चलनी है, मेरे बच्चों की फीस है, मेरा बच्चा ये, और फिर वो जो है ना क्या कहते हैं कीपिंग अप विद द जोनेसिस, एक दूसरे को देखा देखी में कि भाई मेरा बच्चा इस अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, ये क्लास में जाएगा, इतनी महंगी ट्यूशन जाएगा, इतने महंगे कपड़े खरीदेगा, और फिर हमने हॉलीडे जाना है, फिर उसके लिए पैसे चाहिए और वगैरह वगैरह। सो वो जो है उसकी आप फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस बुरी तरह से फंस गया है। तो उसका फ्रस्ट्रेशन सारी उम्र चलेगा।
ये नहीं है कि 2 3 4 साल में खत्म हो जाएगा, वो सारी उम्र के लिए आपने फंसा दिया उसको, एंड ही स्टक एंड ही कैनॉट कम आउट बिकॉज हिज सिक्योरिटी, उसकी फैमिली, उसका घर, उसके बच्चे, उनका फ्यूचर, उनका पढ़ाई लिखाई, वो निकल नहीं सकता है। तो आपने एक जिंदगी अपने बच्चे की अपनी झोंक में या अपने नॉलेज की, अवेयरनेस की कमी के कारण आप में पोटेंशियल है कि आप अपने बच्चों की जिंदगी नरक बना सकते हो। तो सो दिस इज ऑल आई वांट टू से। तो ये मुझे एक बात समझ लगी आपकी बातचीत से कि बच्चे की क्षमता जानना बहुत जरूरी है, यस, ना कि उसको कौन सी बड़ी से बड़ी नौकरी करेगा। तो बिल्कुल, हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम इस तरफ में फोकस्ड है कि जॉब, है ना। तो पेरेंट्स आर बच्चों को वही टाइप के स्ट्रीम्स दिलाते हैं विच कैन गेट देम गुड जॉब्स, राइट। तो बिजनेस वालों की अगर बच्चे, उन्होंने पेरेंट्स के बिजनेस में जाना है तो शायद उन बच्चों को वो वैसा प्रेशर मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, बट क्षमता नहीं देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जॉब कैसे हमारा बच्चा बड़े से बड़ी करेगा। और यही एक कारण है जो कि बच्चे को हिट एंड ट्रायल मेथड से लाइफ में किसी को सक्सेस मिलता है और किसी को फेलियर मिलता है। एंड आई थिंक 80-90% पीपल जो बड़े होके वही बच्चे जो हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड या अनहैप्पी ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं। बिल्कुल, और अगर जो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, मैंने ये देखा है कि आफ्टर दे गेट गुड जॉब्स देन दे गेट इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी, बिल्कुल, बिकॉज वो चीज उनके लिए मिली नहीं, उनको खुशी नहीं हो रही। वो जो जॉब कर रहे हैं, टॉप करके आए हैं, बड़े से बड़े इंजीनियर बने हुए हैं, एंड उसके बाद दे वन फाइन डे दे वांट टू रिटायर। अगर वो एक नौकरी उनके पैशन होती तो रिटायरमेंट मांगते रिटायरमेंट की हैं, जरूरत ही नहीं है ना। एंड देन देयर इज जैसे वी हैव फाउंड अ पैशन, और कोई साधु बन जाता है, ऐसे भी हैं। सम पीपल विल बिकम अ मॉन्क कि नाउ दे हैव फाउंड देयर पैशन, दे हैव डन, कहते हैं ना, बीन देयर एंड डन दैट। दैट्स अ गुड एक्सप्रेशन। एक और पॉइंट आपका जो पहले वाला पॉइंट था, जॉब के लिए जो दौड़ लगी हुई है, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जो लोग भागते हैं, गवर्नमेंट आप सारे यूथ को जॉब नहीं दे सकती, तो आपको पर फोर्स प्राइवेट में जॉब करनी पड़ेगी। प्राइवेट में भी सबको जॉब नहीं मिल सकती है, और प्राइवेट में फिर कंपटीशन के कारण एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन होगी आपकी अगर आप में कॉम्पिटेंस नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस दुनिया में कोई नौकरियों की कमी नहीं है अगर आप काबिल हैं तो। अगर आप काबिल हैं, क्वालिफाइड हैं, पोटेंशियल है, प्रूवन आपका कंडक्ट है, आपको लोग घर से उठा के ले जाएंगे। तो फिर पर वो काबिलियत का पता लगाना भी तो जरूरी है ना। तो वो काबिलियत का पता लगाना और उस काबिलियत को अचीव तभी होगी जब आप अपने मोस्ट सुटेबल कैरियर स्ट्रीम में जाएंगे। तो एज अ कैरियर कोच एंड एज अ पेरेंट कोच, आप पेरेंट्स को क्या वो एक स्ट्रक्चर की कैसे उनको फॉलो करना चाहिए और क्या उनको करना चाहिए, हाउ शुड दे गो अबाउट इट? पेरेंट्स के लिए मैं 2 बातें बोलूंगा। पहली बात मैं ये बोलूंगा कि पेरेंट्स को बोलना नहीं चाहिए ज्यादा और सुनना चाहिए ज्यादा। अपने बच्चे को, बच्चे की बातें सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके टेंशन, उसके फ्रस्ट्रेशन, उसकी प्रॉब्लम्स, उसका जो भी है। बिकॉज जो बच्चे अभी 10वीं से 11वीं 12वीं में जा रहे हैं उनको अपने फ्यूचर का बहुत ज्यादा टेंशन मत दीजिए। बिकॉज वो बच्चे अभी कोटा में जाकर के इतने सुसाइड होते हैं। वो क्यों सुसाइड होते हैं? क्योंकि वो बच्चे आपके एक्सपेक्टेशन में पूरा न उतरने के कारण गिल्टी महसूस करते हैं। अभी उस दिन मैं बड़ी अच्छी बात सुन रहा था, किसी ने बोला कि कोटा में जो बच्चे सुसाइड करते हैं, जो सुसाइड लेटर लिखते हैं, उसमें वो कोई नहीं लिखता कि डियर प्रिंसिपल आई एम सॉरी, डियर स्कूल आई एम सॉरी, डियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई एम सॉरी, डियर एमएलए आई एम सॉरी। वो क्या लिखते हैं? डियर पापा आई एम सॉरी, डियर मम्मी आई एम सॉरी। So please think about it. And the second thing is find out the potential of your child and work accordingly. अगर वो 40,000 रुपए महीने की तनख्वाह में भी अगर लेकर के तसल्ली से खुश है, एंजॉय कर रहा है, सेहत अच्छी है, इट इज वर्थ इट। आप उसको 2 लाख की 2.5 लाख की नौकरी में डाल दोगे, वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करेगा और बाकी के 4 घंटे नींद नहीं आएगी, नींद की गोली खा के सोएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो ये फाइंड आउट द पोटेंशियल आपने बोला, so how will they find out? Do you also help in this area? Yes, I so can. Can you be contacted also? Yes. Okay. You can contact me on my website, on my Instagram channel, on LinkedIn, anywhere I am available.
आई एम लाइक ब्लू स्काई, आई एम एवरीवेयर. So would you like to just tell your कहाँ पर आपको वो मैसेज या चैनल का नाम या वेबसाइट का नाम? ये आपको जब डायरेक्ट मैसेज देंगे तो तब हम रिवील करेंगे, तब तक इट इज अ टॉप सीक्रेट. तो आज के बाद मैं रैप अप करती हूँ. मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग की बात आपने करी और एक बायोमेट्रिक्स की बात भी हमने करी बीच में, जिसमें हम फिंगरप्रिंटिंग की भी बात कर रहे थे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक है, जहाँ पे कि पता चलता है कि बच्चे जो हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब साइंस है, जो कि ये पता चलता है कि ये बच्चा गोल अपने आप अचीव करेगा. ये मतलब कई बच्चे ऑटो पायलट पे होते हैं और सम चिल्ड्रन नीड टू बी पुश्ड. ऑल्सो सम चिल्ड्रन आर प्रिकॉशियस, कि वो जो है अपना जो भी काम है जल्दी कर लेते हैं. सम पीपल आर वो लेट ब्लूमर्स होते हैं, वो जो है अपना लेट काम करेंगे. सो ये भी एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि आप कोई लेट नहीं हो, कोई अर्ली नहीं हो, और आपका जब समय आएगा तब आप अपने आप से चल पड़ोगे. कोई आदमी जो है वो 18 साल से बहुत अच्छा कमाने लग जाते हैं, कोई आदमी 32, 33, 34 साल में जाकर के सेटल होते हैं. सो आप इस बारे में बिल्कुल चिंता न करें. और कोई जल्दी ये नहीं कि बच्चों की शादी करके बहू ले आए घर में, बेटा नौकरी नहीं लगी हुई और बहू घर में आ जाती है, फिर बच्चा हो जाता है, फिर आप तड़पते हो. So let them be comfortable, let them be responsible to themselves, let them be absolutely competent in whatever they do. और एक और पॉइंट है कि जैसे जो माँ बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए, कि वो बच्चों की इंटेलिजेंस को समझे, है ना, और उनकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग वगैरह करें, कैरियर काउंसलिंग करें, और उसके बाद में बच्चों को वैसा माहौल दें टू नर्चर दैट इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस को एक माहौल भी चाहिए, आपकी एप्रिसिएशन चाहिए, आपकी पुश चाहिए. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंटिंग इज नॉट in the modern times, it is an art, I think. Am I right? No, it is an art and it is a science. So that's why you need parenting coaching, coaches. You need to consult people, because once you are in it, you do not realize what mistakes you're doing. And you need outside help to guide you. And again, as I was saying, parents should talk less and listen more. और अदरवाइज सब पेरेंट्स समझते हैं कि मेरे से अच्छा तो कोई पेरेंट हो ही नहीं सकता. तो हमें क्या पेरेंट कोचिंग की भी जरूरत है? Yes, This is a very new concept. No, it is not new. It has always been there. But the point is that we do not have possibly the luxury of realizing कि भाई हमें भी कुछ चाहिए सीखने के लिए. और जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे माँ बाप जो हैं दोनों नौकरी करने लगेंगे, जैसे जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज बनेंगी, जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है, और आपको एक अनजान शहर में जाकर के नौकरी करनी पड़ रही है, जहां पर के आप अपने नेबर को भी नहीं जानते, सपोर्ट सिस्टम है नहीं. तो ऐसे में बच्चों को अच्छी तरह से सेफ एनवायरनमेंट में बड़ा करने के लिए पेरेंट कोचिंग की बहुत जरूरत है. आई थिंक वी शुड वाइंड अप एट दैट. नहीं तो मैं यू वांट टू से समथिंग मोर? हाँ, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बच्चों को पेरेंट कोचिंग की बहुत जरूरत है. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे देश का भविष्य हैं. बिल्कुल 100% बच्चे देश का भविष्य हैं, पर इस भविष्य को नर्चर माँ बाप करते हैं. यस. सो ऑल ऑफ यू आर गुड पेरेंट्स, योर इंटेंशंस आर गुड, but you don't know the art because no university and no school has taught you that. And for any further guidance, you can get in touch with us. Thank you very much. Good evening. Thank you. Namaskar. Good evening.